नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंधाकर। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम आपको एसएमसी गठन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 26 अगस्त को प्रदेश की समस्त शासकीय एवं शासन द्वारा अनुदान प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति या एसएमसी का गठन किया जाना है। और इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने यह पत्र क्रमांक 6065 17 अगस्त का ये लेटर है, ये लेटर जारी किया है, जिसके संबंध में एसएमसी गठन के संबंध में पूरे विस्तार से इसमें निर्देश दिए गए। निर्देश की जो बहुत मुख्य बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एसएमसी का जो गठन होता है वो गठन वास्तव में हमारा जो नामांकन है उसके आधार पर होता है। हमारे आपके सभी विद्यालयों में जो नामांकन होता है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? वंचित समूह, कमज़ोर वर्ग और अन्य। वंचित समूह से तात्पर्य है, यहाँ पर आपने स्पष्ट रूप से परिभाषित करके रखा हुआ है। वंचित समूह से तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे और HIV ग्रस्त या प्रभावित बच्चे। कमज़ोर वर्ग से तात्पर्य है BPL या अनाथ यानी गरीबी रेखा के अंदर वाले अनाथ, और जो दोनों में नहीं आते वो क्या कहलाते हैं? अन्य कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अनुपात में हमारा नामांकन है, यानी हमारे एनरोल्ड बच्चों में से ये वंचित समूह, कमज़ोर वर्ग और अन्य जिस अनुपात में है, उसी अनुपात में शाला प्रबंधन समिति में इन वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि सभी प्राथमिक, माध्यमिक या EPS यानी 1 से 8 तक के विद्यालय हैं, वहाँ पर जो भी एसएमसी होगी उसमें 18 सदस्य होंगे। इन 18 सदस्यों में 4 सदस्य तो निश्चित है, सभी को पता है। जो वहाँ का प्रधानाध्यापक है, प्रभारी है, वो एसएमसी का सचिव होता है। वरिष्ठतम महिला शिक्षिका एक सदस्य होती है। यदि महिला शिक्षिका नहीं है तो वह पद खाली रखा जाएगा। तीसरी बात, शाला जिस वार्ड में स्थित है उस वार्ड का पंच या पार्षद एक होगा, और सरपंच या महापौर द्वारा नामांकित एक महिला सदस्य पंच या फिर पार्षद वो होगा। इस प्रकार से 4 सदस्य निश्चित हो जाने के बाद में 18 में से अब बचते हैं 14 सदस्य, और ये 14 सदस्य हमारे पालक या अभिभावक सदस्य होंगे। और इन 14 सदस्यों में चूँकि 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो 7 महिलाएं होंगी और 7 पुरुष होंगे। ये 7 महिला और 7 पुरुष जो हैं ये सभी वर्गों में होंगे, यानी 50-50 का रेशियो वंचित समूह में भी, कमज़ोर समूह में और अन्य में होगा। इस प्रकार से टोटल हमारी एसएमसी में जो 14 सदस्य हमारे पालक सदस्य हैं वो भी 7 महिला और 7 पुरुष होंगे। अब ये 14 सदस्य आएंगे कैसे? क्योंकि 4 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ये 14 सदस्य आने के लिए रखेंगे, यदि हमारी शाला प्राथमिक शाला है तो हमें कक्षा 2, 3, 4 और 5 में अध्ययनरत बच्चों का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम देखना है। यानी दूसरी में जो बच्चा है उसका पहली का परिणाम देखेंगे, तीसरी में जो बच्चा है वो दूसरी का देखेंगे, चौथी वाले का तीसरी हो सकता है। ठीक उस प्रकार से मिडिल स्कूल में है तो 6, 7, 8 में अध्ययनरत बच्चों का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम देखना है। यदि 1 से 8 है तो 2 से लेकर कक्षा 2 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों का परीक्षा परिणाम हम देखेंगे। और इस परीक्षा परिणाम में हम देखेंगे कि जो हमारे टॉपर्स हैं A+ ग्रेड की, यदि A+ ग्रेड नहीं है तो A ग्रेड दिया तो पहले A ग्रेड के देख लें। और उन टॉपर्स के हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनके पालकों का हम लोग सूची बना लेंगे। क्योंकि पहले महिला सदस्यों को करना है, इसलिए पहले टॉपर्स में महिला सदस्यों को रख देंगे, यानी बच्चे की माता को रख लेंगे। और उसके बाद में चूँकि 7 का उठाना है तो हमें 7 सदस्य उसी अनुपात में वहाँ से लॉटरी सिस्टम से निकालना है। ठीक उसी प्रकार से जब पुरुष की बारी आएगी तो वही टॉपर्स से अपन पुरुष पे निकालेंगे। ध्यान इस बात का रखना है कि यदि किसी बच्चे की माता को हमने एसएमसी का सदस्य वहाँ पर कर दिया है तो उसके पिता को नहीं रखेंगे। यदि A ग्रेड के बच्चे कम पढ़ रहे हैं आपको तो आप B ग्रेड के उसके नीचे के आप ले सकते हैं। इस प्रकार से लॉट सिस्टम से हम अपनी 14 सदस्यीय जो एसएमसी का गठन है वो हम कर लेंगे। और करने के बाद में
आपको ये प्रपत्र आ जो है वो इसमें दिया हुआ है आदेश में, उस प्रपत्र आ में हमको इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ये आप देख रहे हैं प्राथमिक शाला के लिए किस प्रकार से सदस्य बनेंगी, यानी प्रत्येक कक्षा में हमारे वंचित समूह कितने हैं, कमज़ोर कितने हैं, अन्य कितने हैं, ये हमने निकाला है। उसी प्रकार प्राथमिक का, माध्यमिक का, ईपीएस है तो 1 से 8 तक का आप देख रहे हैं। इसमें कुल पुरुष सदस्य कितने हैं, महिला सदस्य कितने हैं, ये भी बताया है। और वर्गवार ये बताया कि वंचित समूह के कितने हैं, कमज़ोर वर्ग के कितने हैं और अन्य के कितने हैं। ये चीज़ आपको करके शाला के सूचना पटल पर आपको डिस्प्ले करना है। इस प्रक्रिया से आपकी एसएमसी गठन की जो प्रक्रिया है ये पारदर्शी मानी जाएगी और ये माना जाएगा कि सचिव ने पूरे जानकारी को लेकर कार्य किया। अब ये जो 14 सदस्यीय समिति बन गई, इनमें से ये लोग मिलकर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ध्यान रहे, ये जो 4 सदस्य मैंने पहले बताए हैं, इनको मताधिकार नहीं होगा क्योंकि ये पदेन है, ये नामांकित हैं। अब ये जो 14 सदस्य है उसमें से कोई एक प्रस्तावक होगा, वो अध्यक्ष के लिए नाम प्रस्तावित करेगा, उसका कोई समर्थन करेगा। यदि किसी का कोई विरोध नहीं है तो वो निर्विरोध हो जाएगा, यदि कोई विरोध है तो दूसरा प्रस्ताव होगा और उसके बाद में फिर हम लोग उसको चुनाव करवाएंगे। ध्यान रहे, यदि अध्यक्ष पुरुष वर्ग से अगर चुन लिया जाता है तो उपाध्यक्ष का पद महिला को दिया जाए। और इस प्रकार से हम शाला प्रबंधन समिति का गठन पूर्णतः निर्देशानुसार और पारदर्शी तरीके से करेंगे और जो निर्धारित प्रपत्र है उसमें हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, इन सब की जानकारी प्रपत्र में भरकर हम जनशिक्षक के माध्यम से बीआरसी कार्यालय में दे देंगे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए हर विद्यालय के लिए एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त हमारी स्तर से हो रहा है, उसके भी आदेश आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा किस शिक्षक को पर्यवेक्षक बनकर एसएमसी गठन में वहाँ पर जाना है। तो मैं समझता हूँ कि आपने एक और भ्रम की स्थिति यहाँ पर बनी थी। कुछ शिक्षकों का ये कहना था कि कक्षा 1-2 में कोई अंक या ग्रेड नहीं दिए जाते हैं तो वहाँ पर हम परीक्षाफल कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि कक्षा 1 और 2 के लिए आपको इस प्रकार का समग्र प्रगति पत्रक मिलता है, जिसको हम लोग HPC या होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहते हैं। इसी प्रकार का आपने प्रपत्र दिया होगा और इसमें आप जब आप बच्चे को मार्कशीट देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे चरण 1, चरण 2, चरण 3 और पीछे चरण 4। ये चारों चरणों में जब हम रिजल्ट निकालते हैं, चूँकि आज मेरी इसमें भोपाल से भी बात हुई है, मैंने मार्गदर्शन लिया है, तो इन सभी चरणों में उनका कहना था कि जो भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, आप चरण को देखेंगे तो चारों चरणों में जिन बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है उसके हिसाब से उसका ग्रेड तय करके उसको टॉपर मानते हुए उसके परीक्षा फल को आपको ले लेना है। तो ये HPC कार्ड की सहायता से आपको कक्षा 1 और 2 के जो टॉपर्स है उसका चयन करना है। तो मैं समझता हूँ कि प्रक्रिया आपने समझ ली होगी और आगामी 26 अगस्त को हम लोग निर्देशानुसार बहुत ही पारदर्शी तरीके से एसएमसी गठन की प्रक्रिया करेंगे। एसएमसी गठन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।